शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोते के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय हिंद। उत्तराध्यायन सूत्र के 7वें वर्ग पर ये मेरा 5वां वीडियो है। हमने 7वें वर्ग की पहली गाथा का चिंतन किया। दूसरी गाथा में गुरु भगवंत क्या कहते हैं? तवो से पूटे परी उड़े जाय में मोयरे पिनिय व्यूले दे आया यसम परिकंखये। गुरु भगवंत समझाते हैं, जैसे ही उस मेनन का, उस बकरी का बच्चा बड़ा होता है, दष्ट पुष्ट हो जाता है, उस समय वो अपना प्रतीक्षा उसका मालिक करता है कि अब ये कटने ही वाला है, लेकिन वो मेहमान की राह देख रहा है। और आगे के 2 लाइन में क्या कहा है गुरु भगवंतों ने तीसरी गाथा में? जावन ही आया से ताव जीवई से दुही अपत्त में आया से शीशम छेतुन भुजई। गुरु भगवंत तीसरे गाथा में कहते हैं, जब तक पहुना नहीं आता तब तक बेचारा जीता है। यानी गुरु भगवंत समझाते हैं कि वो जो बच्चा है बकरी का, उसे पता है क्या अपना बलि जाने वाला है? उसे पता नहीं है। तब तक वो क्या है? खुश में है, मज़े में है। वो उसे कोई चिंता ही नहीं है। और जो चीज़ उसको उचित मात्रा में होना ना, वो चीज़ भरपेट उसको समय पर मिल रही है। और ऐसे समय पर अगर किसी ने कहा कि ये तेरा मालिक अच्छा नहीं है, क्रूर है, उस पर वो विश्वास रखेगा क्या? वैसे ही हम लोभ के अंदर किसी परिवार वाले ने, किसी ने भी कहा तो हम विश्वास पर नहीं रखते। लेकिन हमारा बलि कब जाने वाला है, ये उस व्यक्ति को मालूम है जिसके पास हमने हमारा पैसा रखा है। हम लालूच के अंदर हम उस बात को भूल जाते हैं। आगे गुरु भगवंत क्या कहते हैं कि वो प्रतीक्षा में है, उसको दुख दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उसका जो ज्ञान है वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। क्यों नहीं पहुँच रहा वहाँ तक ज्ञान? क्योंकि उसका लोभ बड़ा है। वैसे ही हमारे अंदर भी जब लोभ बढ़ता है, उस समय ज्ञान पर पर्दा आ जाता है। इसीलिए कभी कभी हम क्या कहते हैं, आपको इतने बड़े होते हुए ये बात आपको कैसे ध्यान में नहीं आई? कैसे आपने सोचे नहीं? जब हमारा पैसा डूबता है उस समय सभी हमें कहते हैं, क्योंकि उस समय सभी को पता चलता है और सभी कहते हैं आप इतने समझदार हैं, इतने बुजुर्ग हैं, फिर तुमने कैसा नहीं ध्यान दिया? क्योंकि उस समय हमारे ज्ञान के ऊपर लोभ की पट्टी आई थी। इसीलिए वैसे ही इसके ऊपर दूसरा उदाहरण गुरु भगवंतों ने यहाँ पर दिया है, जिसे फांसी चढ़ाया जाता है। जो पंचेंद्रिय जीव है, जो मानव है, उसे फांसी पर जब लटकाया जाता है, उसके पहले उसकी हर इच्छा पूरी करते कि नहीं? उसे नए कपड़े देते हैं, उसके खाने पीने की जो भी चीज़ है उसे देते कि नहीं? कहीं पर भी उसे कमी महसूस नहीं होने देते हैं। यहाँ तक कि उसकी हर इच्छा उसे पूछी जाती है, क्योंकि उसका जीवन सीमित है। इसीलिए उसे भी खुश किया जाता है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं, जैसे यहाँ मेनन के बच्चे को पता नहीं है, लेकिन जो बलि चढ़ रहा है ना, उसे तो पता है ना।
क्योंकि वो मानव है, उसे तो पता है ना मेरे को क्यों ये खिला रहे, क्यों नए कपड़े ला के दे रहे। उसको तो पता है मेरी बलि चढ़ने वाली है, फिर भी वो उसमें प्रसंग में जीता है ना। क्यों जीता है? उसमें भी वो कभी कभी खुश मना सुखी रहता है ना, क्योंकि वो मजबूर है। वो सोचता है मेरे हाथ से तो गलती हो गई है, ये सजा मैं टाल नहीं सकता, ये तो मुझे भोगना ही है। ये कब ध्यान में आता है? जब उसके हाथ से सब कुछ निकल गया, उस समय उसके ध्यान में आता है। वैसे ही गुरु भगवंत कहते हैं कि थोड़ी से लालच के अंदर, थोड़ी से मोह के अंदर तुम अपना समय बर्बाद मत करो, अपना धन बर्बाद मत करो। अब देखो ये कब लिखे वाला है, कितने दिन हो गए हैं। तो थोड़ा चिंतन करो कि हमारा गुरु का ज्ञान कितना विशाल है। उन्होंने आज भी उनकी बात हमारे प्रसंग में बैठती है, हमें लागू होती है। आज भी उन्होंने जो नियम बनाए हैं उसमें का एक भी नियम बाधक नहीं है, या एक भी नियम में सुधार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उस समय भी गुरु भगवंतों ने कहा है कि लोभ ये हानिकारक है। आज भी हम देखते हैं प्रत्यक्ष में, जो उन्होंने चारों कषाय हानिकारक कहा है, मोक्ष में बाधक है, तो गुरु भगवंतों ने इस अध्ययन में कही है, उस समय कही है। अभी तक हमने इसके तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया? क्योंकि हमारा क्षयोक्षम जागृत नहीं हुआ, हमारी पुनवानी जागृत नहीं हुई। अगर हम स्वयं पर देखें, अगर समझो हमारी उम्र 40, 50, 60, 70 की होंगी, तब तक हमने ये शास्त्र कई दफ़े हाथ में लिया होगा, इधर उधर रखा होगा, किसी ने कहा होता ला के दिया होगा, लेकिन हमने उस पर चिंतन किया है क्या? हमने उसको खोल के देखा है क्या? लेकिन उस समय हमारी पुनवानी में वृद्धि हुई नहीं। लेकिन जैसे जैसे हमारे हल कृति के कारण हमारे पुनवानी में वृद्धि होने के वजह से ये हमारे ध्यान में आया। अब ये जब ध्यान में आया तो गुरु भगवंत कहते हैं कि अब तुम्हारा पुरुषार्थ बढ़ाओ। अब तुम जो मानव है, आज मनुष्य रूप में है, तो अब आपको कौन सा मनुष्य बनना है भविष्य के लिए? अब हम क्या समझते हैं, हमें देवलोक में जाना चाहिए, लेकिन देवलोक से भी मनुष्य भव श्रेष्ठ भव है। लेकिन कौन सा मनुष्य भव? अभी यहाँ तक आए ना हम, तो हम ऐसी साधना करें कि यहाँ तक आने के लिए, ये शास्त्र खोलने के लिए आज हमारे 50-60 वर्ष के बाद हमारे ध्यान में आया। अब ऐसा कार्य करें, ऐसी पुनवानी एकत्र करें कि आगे के भाव में जब हम यहाँ पर आएंगे, जन्म लेंगे, उस समय हमारी शुरुआत ही में ही ये शास्त्र हमारे हाथ में आए, शुरुआत में ही हमें इसका चिंतन मिले, शुरुआत में ही हमारे सद्गुरु का लाभ मिले। इसीलिए बहुत से शास्त्र में उदाहरण आते हैं कि गुरु मिलते हैं तो किसी किसी को एक झटके में उन्हें सही दिशा देते हैं और वो मोक्ष को चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पुनवानी वैसी थी। इसीलिए हम अपेक्षा ये कर सकते हैं, ये ध्येय निर्धारित कर सकते हैं कि भविष्य में मुझे भी वो पुनवानी मिले, पुण्य से वो चीज़ मिले कि मुझे सद्गुरु का दर्शन हो, सद्गुरु का सानिध्य मिले। जब सद्गुरु का सानिध्य मिलेगा, उस समय सही ज्ञान हमारे हाथ में आएगा। जब सही ज्ञान हमारे साथ में आएगा, सही गुरु सन्मुख होंगे, उनके दर्शन होंगे, उस समय हमारा ज्ञान जागृत होगा। जब ज्ञान जागृत होगा
तब हमारा पुरुषार्थ जागृत होगा। जब पुरुषार्थ जागृत होगा तब हम आगे बढ़ेंगे। खाली बोलने से हम आगे बढ़ेंगे क्या? डॉक्टर ने दवा लिख के दी है, खाली वो स्लिप लिए हाथ में, इससे बीमारी दूर होगी क्या? उसे लेना पड़ेगा। वैसे ही ये जो शास्त्र है, जो गुरुवाणी है, सिर्फ सुन लिए से नहीं चलेगा। वो सुनकर वो आचरण में लाना पड़ेगा, और आचरण में लाने के लिए पुरुषार्थ को जगाना पड़ेगा। पुरुषार्थ को जगाने के लिए ज्ञान को जागृत करना पड़ेगा। ज्ञान को जागृत करने के लिए शास्त्र का और गुरु का माध्यम मिलना चाहिए। इसीलिए समय को देखते हुए हमारे ये जो तीसरे गाथा का वर्णन यहाँ पर हम पूर्ण करते हैं। मेरे विश्लेषण के अंदर निश्चित रूप से कुछ विपरीत आया होगा, गलत आया होगा, तो आप क्षमा करेंगे। सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।